किशनगंज के लाल ने कर दिया कमाल, आईएएस अफसर बनकर किशनगंज का नाम किया रोशन। किशनगंज के लाल कपड़े बेचने वाले का बेटा बना आईएएस अफसर। पिता गांव-गांव घूमकर बेचता था कपड़ा, बेटा बना आईएएस, बढ़ाया मान। जाने कौन है किशनगंज के रहने वाले अनिल बसाक जो बना है आईएएस अफसर। जह किशनगंज के लाल ने कमाल कर दिया है। किशनगंज के लाल अनिल बसाक ने अपने माता पिता, गांव समाज सहित पूरे जिले का मान बढ़ाया है, क्योंकि अनिल बसाक आईएएस अफसर बन गया है। ये किशनगंज के रहने वाले हैं, मूल रूप से किशनगंज बिहार के रहने वाले हैं। उनके पिता एक स्थानीय कपड़ा विक्रेता थे, यानी कि कपड़ा का कारोबार करते थे। गांव-गांव जाकर के घूम करके कपड़े बेचने का काम करते थे, और उनका बेटा आज आईएएस अफसर बना है। ये बड़ी ही गर्व की बात है। इस तरह के बैकग्राउंड से आने वाले लोगों आईएएस बनना लोगों को काफी ज्यादा प्रेरित करती है। जब जो गरीब है, जो सक्षम नहीं है, वो भी हिम्मत करने लगेंगे कि नहीं, मेरा बेटा भी आईएएस बनेगा और परिवार, समाज सहित पूरे जिले का मान बढ़ाएगा। जहाँ उनकी कहानी आज भी कई ऐसे उम्मीदवारों को प्रेरित करती है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अनिल बसाक को आईएएस बनने में थोड़ा सा समय लगा, हालांकि वे अपने पहले प्रयास में प्री परीक्षा पास करने में असफल रहे, यानी कि उनको सफलता नहीं मिली, और उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 616वीं रैंक हासिल की थी। इसके बाद भी वे प्रयास में लगे रहे और खुद को हार नहीं मानने दी। उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में तीसरी बार भाग लिया और ऑल इंडिया 45वीं रैंक हासिल की थी। आपको बता दूं कि उनके पिता विनोद बसाक पहले गांव-गांव घूम करके कपड़ा बेचता था। अनिल बसाक चाहते थे कि उनके पिता संघर्ष करना बंद कर दें। अनिल पूरे परिवार में कक्षा 10वीं पास करने वाले परिवार के दूसरे सदस्य हैं। जी हाँ, वहीं यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले अपने परिवार के पहले सदस्य हैं। अनिल बसाक ने अपनी स्कूली पढ़ाई किशनगंज से ही की थी। आपको बता दूं कि अनिल ने अपनी स्कूली पढ़ाई किशनगंज से ही की है। इसके बाद उन्होंने आईआईटी जेईई की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने जेईई परीक्षा में 2 प्रयास किए थे, और फिर अपने दूसरे प्रयास में, यानी कि साल 2014 में अनिल को आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए चुना गया था। जब वह इंजीनियरिंग के तीसरे साल के पहले सेमेस्टर में थे, तो फिर उस समय उन्होंने अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। साल में अपनी पहली प्रयास के दौरान वे यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा क्लियर नहीं कर पाए थे। जब वहीं साल 2019 में उन्होंने दूसरे प्रयास दिया और फिर 616वीं रैंक हासिल की और आईआरएस यानी कि आईटी में ज्वाइन किया। हालांकि उनका सपना आईएएस अधिकारी बनने का था, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि वे तीसरी बार भी यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि वे 28 दिसंबर 2020 को नागपुर में नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस यानी कि एनएडीटी में शामिल हुए थे। फिर यूपीएससी 2020 के लिए मेंस परीक्षा का आयोजन 8 जनवरी 2021 को होना था, जिसके बाद अनिल बसाक आईआरएस आईटी से इस्तीफा दे दिया और फिर पूरा फोकस यूपीएससी की परीक्षा में लगा दिया। आखिरकार वे अपने तीसरी प्रयास में आईएएस अधिकारी बनने में सफल रहे। इस बात से कहा जा सकता है कि यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही पढ़ाए हो, आपके पास हर तरीके की सुख सुविधाएं मौजूद हो, बल्कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवार के पास आत्मविश्वास और जुनून का होना बहुत ज़रूरी होता है। इस परीक्षा में साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवार भी अपनी मेहनत के दम पर आईएएस अधिकारी बनने का सपना पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक जाने से पहले आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी है कि केडीवी लाइव का ऐप आ गया है। प्ले स्टोर में जाकर के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम तरह खबरों को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखने का मतलब कि आप वीडियो के द्वारा खबरों को देख सकते हैं, और पढ़ने का मतलब यह है कि आप टेक्स्ट यानी कि आर्टिकल के द्वारा ही आप कंटेंट पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने इलाके की खबरों से रुचि रखते हैं तो आप ज़रूर केडीवी लाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपने क्षेत्र की खबरों को देखें, और उसमें खुद से भी आप खबरों को पोस्ट कर सकते हैं अपना अकाउंट बना करके। हालांकि अभी केडीवी लाइव में अकाउंट नहीं बन रहा है, बहुत जल्द इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा। तो आप अभी प्ले स्टोर में जाकर के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम तरह खबरों को देख सकते हैं। आपको खबरें देखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, खबरें लगातार आती रहती है। अब आपसे विदा लेना चाहेंगे। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।